SA 560 subsequent events. SA 560 deals with the auditor's responsibilities relating to subsequent events in an audit of financial statements. It does not deal with the matters relating to auditor's responsibilities for the other information obtained after the date of the auditor's report, which are addressed in SA 720. However, such other information may bring to light subsequent event that is within the scope of this SA. हमें पता है ना कि इसे 720 में अगर हमें बाद में कोई ऐसा इवेंट मिलता है जिसका मतलब एक तरह से वो हमें चेंज मतलब अलग से ही कोई चीज़ मिल जाती है एनुअल रिपोर्ट के अंदर, तो हमें सब्सिक्वेंट इवेंट ट्रीट करके उसको एडजस्टमेंट देनी पड़ सकती है ना, वो पढ़ेंगे इसे 720 में, ठीक है। तो मीनिंग पढ़ते हैं सब्सिक्वेंट इवेंट का। सब्सिक्वेंट इवेंट में बी डिफाइंड एज इवेंट्स अकरिंग बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड फैक्ट्स दैट बिकम नोन टू द ऑडिटर आफ्टर द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो पहले तो इवेंट्स देख ली हमने किसके बीच में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट के बीच में, ऑडिटर रिपोर्ट की डेट के बीच में, एंड उसके बाद फैक्ट्स देखे जो पता चले ऑडिटर रिपोर्ट की डेट के बाद, ठीक है। फिर उसके बाद डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है, द डेट ऑफ एंड ऑफ द लेटेस्ट पीरियड कवर्ड बाय द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट क्या होती है, डेट्स द ऑडिटर रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वेरी सिंपल, ठीक है। सब्सिक्वेंट इवेंट्स में तीन प्रोसीजर है मेनली, इसमें तीन सब पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, 1 2 3 ऐसे लिखते हैं बस। 1 में क्या होता है कि इवेंट्स होते हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से लेके ऑडिटर रिपोर्ट की डेट के बीच में हुए हैं, वो उसके लिए इवेंट्स होके। उसके बाद दो फैक्ट्स वाले ही हैं, ठीक है। फैक्ट जो ऑडिटर को पता चले आफ्टर डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट बट बिफोर द डेट ऑफ इश्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइन हो गए थे बट अभी इशू नहीं हुए थे, तो हमने ऑडिटर रिपोर्ट भी दे दी और फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसके ऑडिटर रिपोर्ट देने के बाद इशू हो रहे हैं, तो यहाँ सेकंड केस आ गया। थर्ड केस क्या है, फैक्ट्स विच बिकम नोन टू ऑडिटर आफ्टर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन इशूड। भाई जब ऑडिटर रिपोर्ट भी जा चुकी थी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी चले गए, उसके बाद हमें फैक्ट वाला चल रहे हैं, उसके लिए क्या करोगे, ठीक है। तो पहले फर्स्ट वाला पढ़ते हैं, इवेंट्स जो हुए हैं मतलब एक तरह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट के बीच में ऑडिटर रिपोर्ट की डेट के बीच में, ठीक है। अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट गई नहीं है कहीं पे, अभी यहीं पे है, ठीक है। ऑडिट रिपोर्ट भी नहीं अभी गई है, ठीक है। तो ऑडिटर क्या करेगा यहाँ पे, ऑडिटर शेल परफॉर्म audit procedure to obtain SAAE to ensure that events which require adjustments or disclosures in the financial statement have been identified. ऑडिटर क्या करेगा, एविडेंस लिखा इस बारे में कि टू इंश्योर द इवेंट्स जिनके बारे में एडजस्टमेंट करनी थी, डिस्क्लोजर करना था, वो आइडेंटिफाई हो चुके हैं, ठीक है। इन डिटर्मिनिंग द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर शेल ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोसीजर थ्रू विच मैनेजमेंट हैज आइडेंटिफाइड। प्रोसीजर मतलब एक तरह से इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, इंक्वायर अबाउट मूवी, MUWI, मूवी वो वाला नहीं है, पूरा मूवी वाला MUWI वाला है, ठीक है। तो उसने पहले तो इंक्वायर करेगा, इंक्वायर में क्या करेगा, इंक्वायरिंग करेगा मैनेजमेंट की एज टू द अकरेंस ऑफ सब्सिक्वेंट इवेंट्स विच अफेक्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैनेजमेंट से पूछेगा कि सब्सिक्वेंट इवेंट क्या क्या हुए हैं बता तो दो हमें, ठीक है। फिर है इंक्वायर अबाउट मूवी, M से मिनट्स, रीड मिनट्स ऑफ मीटिंग दैट हैव बीन हेल्ड आफ्टर द डेट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। फिर है यू से है हमारा ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोसीजर थ्रू विच द मैनेजमेंट हैज आइडेंटिफाइड सब्सिक्वेंट इवेंट्स। भाई प्रोसीजर बताओ कैसे आपने सब्सिक्वेंट इवेंट आइडेंटिफाई किए हैं, ठीक है। फिर है मूवी, W से है रिटन रिप्रेजेंटेशन लिया, the auditor shall request the management to provide a WR that all events occurring subsequent to the date of the financial statement and require जिनके बारे में एडजस्टमेंट भी करनी है और डिस्क्लोजर देना है वो एडजस्ट हो चुके हैं एंड डिस्क्लोज भी हो चुके हैं, इसके बारे में लिख के दो चुपचाप, ठीक है। नहीं दोगे तो देख लेंगे आपको। फिर है आई से है रीड द एंटिटीज लेटेस्ट सब्सिक्वेंट इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर कोई है तो, and if the auditor identifies events that require adjustment or disclosure in the financial statements, auditor should determine whether such event is appropriately reflected in the financial statement. auditor देखेगा अगर adjustment disclosure चाहिए थी तो प्रॉपर्ली कर रखा है कि नहीं कर रखा, नहीं कर रखा तो भाई पकड़ लेंगे तुम्हें एक चीज़ है, ठीक है। फिर है फैक्ट्स के बारे में आते हैं, जो फैक्ट्स पता चले ऑडिट रिपोर्ट के बाद बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट अभी हमारे हाथ मतलब मैनेजमेंट के पास ही है, अभी पब्लिक के पास नहीं गए। ऑडिटर की कह रहे हैं कोई ऑब्लिगेशन नहीं है भाई, ऑडिट रिपोर्ट जा चुकी है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है टू परफॉर्म एनी ऑडिट प्रोसीजर रिगार्डिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आफ्टर द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट। However, if a fact becomes known to the auditor that had it been known to the auditor at the date of the auditor's report may have caused the auditor to amend the auditor's report. कहते हैं अगर ऐसा कोई पता चल गया फैक्ट, अगर कोई पहले पता होता तो ऑडिटर अमेंड कर देता ऑडिटर रिपोर्ट, तो ऑडिटर क्या करेगा, DDI करेगा। DDI क्या हुआ, DDI मतलब डिस्कस करेगा, डिटरमिन करेगा, इंक्वायर करेगा। डिटरमिन क्या, पहले वो डिस्कस क्या करेगा, डिस्कस करेगा मैटर विद द मैनेजमेंट, मैटर्स को भाई फोन लगाएगा भाई मैनेजमेंट को, भाई बताओ क्या करें, क्या हुआ भाई, ऐसा क्या हो गया। फिर डिटरमिन करेगा वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अमेंडमेंट से पूछ भी लेगा साथ साथ भाई अमेंडमेंट करनी है कि नहीं करनी है, या नहीं जरूरत अमेंडमेंट की, इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। फिर इंक्वायर करेगा हाउ मैनेजमेंट इंटेंड्स टू एड्रेस द मैटर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो पूछ लेगा ठीक है अगर अमेंड करनी है तो कैसे करोगे बता दो हमें, अभी बता दो सारा कुछ, हम भी देख लें उस हिसाब से आपको कैसी ऑडिट रिपोर्ट देनी है। बट ऑडिट रिपोर्ट तो दे चुके हैं हम, ऑडिट रिपोर्ट नहीं देनी, ये नहीं कहेंगे, हम बोलेंगे कि हम एक्शन क्या लेंगे उसके बारे में, हम ऐसे बताएंगे उसको मैनेजमेंट, ठीक है। फिर अगर मैनेजमेंट अमेंड कर देती है तो ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर शेल एक्सटेंड कर देगा अपने प्रोसीजर टू द डेट ऑफ न्यू ऑडिटर्स रिपोर्ट, ठीक है, नई ऑडिट रिपोर्ट देगा, ठीक है।
एंड प्रोवाइड अ न्यू ऑडिटर्स रिपोर्ट देगा ऑन द अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब अगर मैनेजमेंट अमेंड कर देती है तो प्रोसीजर भी एक्सटेंड कर देगा और नई रिपोर्ट भी दे देगा। फिर है अगर व्हेन लॉ रेगुलेशन और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क डज नॉट प्रोहिबिट द मैनेजमेंट फ्रॉम रिस्ट्रिक्टिंग द अमेंडमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू द इफेक्ट ऑफ सब्सिक्वेंट इवेंट्स, मतलब कह रहे हैं कि लॉ रेगुलेशन ने मना नहीं कर रखा मैनेजमेंट को कि आप इतनी अमेंडमेंट ही कर सकते हो बाद में, तो ऑडिटर को दिक्कत है, ऑडिटर बोलेगा भाई ये तो बात सही नहीं है, अगर सिर्फ जो गलती है उसको सही करने के बजाय तो पूरे फाइनेंशियल को बदल दें, मेरी ऑडिट रिपोर्ट तो जीरो होगी, वैल्यू ही नहीं रही उसकी, वेस्ट होगी, मुझे फिर से सारी बनानी पड़ेगी, जो 1 साल लगाया मैंने वो वेस्ट हो जाएगा मेरा। फिर है उसके बाद ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर शैल अमेंड द ऑडिटर्स रिपोर्ट टू इंक्लूड एन एडिशनल डेट, एक तरह से ड्यूल डेटिंग करेगा, जो टीचर्स कहते हैं प्रैक्टिकली नहीं होता कहीं भी, ठीक है। ऐसा करेगा कि ऑडिटर रिपोर्ट अमेंड कर देगा, एडिशनल डेट डालेगा रिस्ट्रिक्टेड टू दैट अमेंडमेंट, जहां अमेंडमेंट हुई थी वहां वो डेट डाल देगा, इसके बाद का मैंने कुछ नहीं देखा, बस यहाँ अमेंडमेंट हुई थी इसके तक का मैं इस अमेंडमेंट के लिए प्रोसीजर लगा रहा हूँ, एंड देगा नई, या तो नई रिपोर्ट दे देगा और अमेंडेड रिपोर्ट जिसमें ईओएम या ओएमपीआर डाल देगा, ठीक है। that conveys that audit procedure on subsequent event are restricted solely to the amendments of financial statement, वो बताएगा क्लियरली कि भाई मैंने सिर्फ यहाँ तक प्रोसीजर लगाए हैं, सिर्फ जो अमेंडमेंट की गई है, इसके बाद मैनेजमेंट में जो भी किया मैनेजमेंट अपने ऊपर ले, अपने मेरे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उसमें। क्या है हाउएवर सेकंड पॉइंट आता है ना, ये मतलब मैनेजमेंट अमेंड ही नहीं करती है, पहले तो अमेंडमेंट अगर अमेंड कर दिया तो एक्सटेंड कर देगा, नई और रिपोर्ट दे देगा, और फिर लॉ रेगुलेशन वाला पॉइंट पड़ा। फिर है कि ऑडिटर मैंने अमेंड ही नहीं कर रही, मैनेजमेंट कहती मैं नहीं कर रही, मैं क्या कर लोगे, ऑडिटर मॉडिफाई कर देगा ओपिनियन, और क्या करेगा इफ मतलब एक तरह से अगर रिपोर्ट नहीं दिया तो मॉडिफाई कर देगा। बट ये है कि अगर दूसरा पॉइंट है, अगर रिपोर्ट दे चुके हो आप, मैनेजमेंट को नोटिफाई करेगा भाई, एंड टीसीडब्ल्यूजी को बताएगा भाई नॉट टू इशू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, भाई रिक्वेस्ट करेगा प्लीज मत दो आप, एंड इफ द मैनेजमेंट फिर नहीं मानती मैनेजमेंट, भाई मैं नहीं, मैनेजमेंट कहीं मैं दूंगी, ऐसे कैसे नहीं दूंगी, मैं तो मैंने बनाया फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मैं नहीं वेट कर रही तुम्हारी, मैं दूंगी, अप्रोप्रिएट एक्शन लेगा ऑडिटर सो एज टू प्रिवेंट रिलायंस ऑन ऑडिटर्स रिपोर्ट, ठीक है। अब आता है थर्ड केस में, जो फैक्ट्स पता चले ऑडिटर को नोन टू द ऑडिटर आफ्टर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन इशूड। थर्ड केस पे आते हैं जहां पे ऑडिटर के एक तरह से फैक्ट्स विच बिकेम नोन टू द ऑडिटर आफ्टर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन इशूड, तो इसमें क्या है, ऑडिटर सेम टू सेम लाइन जो सेकंड केस में लिखी, ऑडिटर हैज नो ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म एनी ऑडिट प्रोसीजर रिगार्डिंग सच फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हाउएवर if fact becomes known to auditor, had it been known to the auditor at the date of the auditor's report, may have caused the auditor to amend the auditor's report। ऑडिटर क्या करेगा, डीडीआई करेगा, डीडीआई क्या, और डिस्कस डिटरमिन इंक्वायर, डिस्कस करेगा मैनेजमेंट से मैटर के बारे में, एंड डिटरमिन करेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमेंडमेंट करनी है कि नहीं करनी है, फिर इंक्वायर करेगा मैनेजमेंट कैसे एड्रेस कर रही है इस मैटर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, मतलब अमेंडमेंट कर भी रही है कि नहीं कर रही है। फिर अगर मैनेजमेंट अमेंड कर रही है तो क्या करेगा, सेम टू सेम वही करेगा, एक्सटेंड करेगा एंड नई ऑडिट रिपोर्ट दे देगा, ठीक है। उसके बारे में क्या है, सेकंड है इसमें, कैरी आउट द ऑडिट प्रोसीजर नेसेसरी इन द सर्कमस्टेंसेज ऑन द अमेंडमेंट एंड रिव्यू द स्टेप्स टेकन बाय मैनेजमेंट टू एंश्योर दैट anyone in receipt of the previously issued financial statement together with the auditor's report thereon is informed of the situation। मतलब एक तरह से क्या कह रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी जा चुकी है, ऑडिट रिपोर्ट भी जा चुकी है, सब कुछ जा चुका है, हमारे पास कुछ नहीं बचा। उसके बाद में इनको ऐसा कुछ पता चलता है कि जो पहले पता होता तो बहुत उसका इफेक्ट हो जाता, किस बारे में इफेक्ट हो जाता कि ऑडिटर को रिपोर्ट अमेंड करनी पड़ जाती, ऐसा कुछ हो जाता। तो ऑडिटर क्या करेगा, स्टेप्स लेगा मैनेजमेंट को इंश्योर करने के लिए कि एनीवन जिसके पास भी मतलब अभी जा चुके फाइनेंशियल्स, तो उसको इसके बारे में इन्फॉर्म किया जाए सिचुएशन के बारे में, ठीक है, इन्फॉर्म करें सिचुएशन के बारे में। उसके बाद है इन द अमेंडेड ऑडिटर्स रिपोर्ट, मतलब एक तरह से अमेंडेड ऑडिटर्स रिपोर्ट भी देगा, नई ऑडिट रिपोर्ट देनी पड़ेगी उसको, ठीक है, बिकॉज ऐसा कुछ पता चल गया तो, ठीक है। मतलब वही है ना, इसने देखा पहले मैंने मैनेजमेंट के स्टेप्स देख लिए कि इंश्योर दैट एनीवन जो रिसीट में है, जिसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट पहले वाले मिल चुके हैं ऑडिट रिपोर्ट के साथ, उसको सिचुएशन का बता दिया है। उसके बाद में क्या होगा, मैनेजमेंट शायद अमेंड करेगी, ठीक है, एंड ऑडिटर भी अमेंडेड रिपोर्ट देगा, यूएम पैरा डालेगा उसमें, रेफरेंट टू अ नोट इन द फाइनेंशियल दैट डिस्कस द रीजन ऑफ अमेंडमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी मतलब इंक्लूडेड, बिकॉज अमेंडमेंट तो करेगी मैनेजमेंट, ऐसा कुछ पता चल गया अगर कुछ ज़्यादा ही कुछ हो गया, खास चीज़ होगी, ठीक है, तो मैनेजमेंट अमेंड करेगी, ऑडिटर भी अमेंड कर देगा फटाफट। फिर उसके बाद लास्ट टॉपिक है स्पेसिफिक इंक्वायरीज मेड फ्रॉम द मैनेजमेंट टू बी मेड फ्रॉम द मैनेजमेंट। इसमें क्या है कि अगर कोई आपको पहले लायबिलिटी के बारे में कुछ है कि आपको नई कमिटमेंट बोरिंग गारंटी पता चली है लायबिलिटी के बारे में जो मैनेजमेंट ने एंटर मतलब कंपनी ने एंटर की है, ठीक है, इसके बारे में इंक्वायरी करेगा। फिर एसेट्स के बारे में इंक्वायरी करेगा, वेदर सेल एक्विजिशन मतलब एक तरह से खरीदा बेचा या प्लान किया, मतलब सेल्स की एक्विजिशन की एसेट की, या कोई प्लान तो नहीं है ऐसा कुछ करने का। फिर लायबिलिटी के बारे में एक और पॉइंट है, कंटीजेंट लायबिलिटी के बारे में, वेदर दे हैव बीन एनी डेवलपमेंट रिगार्डिंग कंटीजेंसी, ठीक है, एसेट के बारे में एक और पॉइंट है, वेदर एनी इवेंट्स हैव अकर्ड दैट आर रेलेवेंट टू द रिकवरेबिलिटी ऑफ एसेट, में रिकवरेबिलिटी के बारे में कोई पता चला आपको इवेंट, ठीक है। फिर है कैपिटल कोई बड़ी कैपिटल इंक्रीज इन कैपिटल, वेदर दे हैव बीन इंक्रीज इन कैपिटल और इशुएंस ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट्स सच एज द इशुएंस ऑफ न्यू शेयर डिबेंचर एग्रीमेंट टू मर्ज और लिक्विडेट, ठीक है। लास्ट है इसमें, लास्ट पॉइंट तो ये हो गया वैसे, हाँ फिर एसेट्स कोई ले गई क्या, गवर्नमेंट ले गई या फायर एंड फ्लड में डिस्ट्रॉय हो गए,
लैंग्वेज है वेदर एनी एसेट हैव बीन अप्रोप्रिएटेड बाय गवर्नमेंट और डिस्ट्रॉयड, फॉर एग्जांपल फायर एंड फ्लड। ठीक है, ये हो गया हमारा ऐसे, ये वाला भी खत्म। कौन सा था, 560 भी खत्म हो गया। तो चलते हैं, बाय बाय गाइस, बाय बाय।